हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे सब लोग, है ना। तो आप लोगों को जैसा कि पता है, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में अपना चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में भी अपन लोग एक्सरसाइज 8.4 तक मतलब आ चुके हैं और 8.4 आधी कर भी चुके हैं ना। उसमें अपन लोगों को आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है अपने, है ना। जो अपने प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें आपको कुछ एक एक्सप्रेशन दिया होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोल देते हैं उसे। एक साइड को राइट हैंड, दूसरे साइड को लेफ्ट हैंड, और एक साइड आपको दी होती है, दूसरी साइड आपको प्रूफ करनी होती है ना। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन अपन लोग करने हैं अभी अपन को, है ना। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में भी आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। क्लियर बात है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया क्या? मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। 5th का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। 5th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ये आपका क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, आपको ये प्रूफ करना है। क्लियर बात है? ये आपको प्रूफ करना है, ओके। तो यहाँ पे दो साइडें दी गई हैं, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अपन लोग देखो अपने हाथों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली बेटा राइट हैंड साइड है। क्लियर बात है? तो अपन क्या करते हैं, एक साइड को लेकर चलते हैं और दूसरी साइड को प्रूफ कर देते हैं। और जनरली इन क्वेश्चंस में बेटा अपन लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे अपन को मैटर ज्यादा दिया रहता है ना। आप तो वो वाली साइड लेकर चलो जहां पे आपको मैटर, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ज्यादा दिया हो या फिर ऐसा दिया हो जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बात है? तो मुझे यहाँ पे देखो दिख रहा है कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, और उसे बदलना किस में बेटा? कॉस थीटा में। तो मैंने बेटा पहले ही पिछले टर्म पे जो कराए थे प्रूफ वाले क्वेश्चन, उसमें बताया था, क्या बताया था सर? बेटा बताया था ना कि जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, चाहे वो कॉस हो, साइन हो, सेक हो, अपन को सबको किस में बदल देना है? साइन और कॉस में। जैसे कि साइन थीटा तो साइन थीटा होते ही है, कॉस थीटा होते ही है। आपको बताया था बेटा टेन थीटा को बदल सकता हूँ मैं साइन और कॉस में, क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह बेटा कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। और कॉसेक तो जानते हो बेटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह बेटा जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर बात है? तो ये 6 याद रखें। जैसे साइन और कॉस तो सेम ही रहेगा। अपन कोशिश करते हैं कि पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस में बदलते हैं, है ना। हाँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है बेटा? 10 है आपका, तो 10 को बदल दिए साइन अपॉन कॉस में। कॉस है तो जैसे कॉट है तो कॉस अपॉन साइन हो जाता है, कॉसेक है तो वो साइन का उल्टा, और सेक है तो वो कॉस का उल्टा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे मेरे को दिख रहा है बेटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। पहले तो लिखेंगे बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे बेटा? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS बोलते हैं जिसको, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ली तो वहाँ पे क्या लिखा बेटा? कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा के ऊपर लगा है होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड ली और वहाँ पे लगा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखो बेटा आपको पता है कॉस और साइन में बदल देते हैं, तो और वैसे ही प्रूफ, जिस क्वेश्चन में प्रूफ करना हो तो मैन हमारी निगाहें कहाँ पर रहती हैं? जो प्रूफ करना है उसके ऊपर। तो प्रूफ करना बेटा देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, तो कहीं ना कहीं कॉस थीटा में बदल रहे हैं। तो हम देखो मेरे को पता है कॉसेक थीटा है, कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। और इनके ऊपर क्या लगा बेटा? होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे, पता है पी अपॉन क्यू एलसीएम लोगे तो आ जाएगा बेटा साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा क्या? 1 माइनस
कॉस थीटा, और इन पे क्या लगा हुआ बेटा, होल स्क्वायर। तो मैं दोनों पे अलग अलग लगा देता हूँ, इस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन थीटा, वो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर बात है। और यहाँ पे क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को याद करो बेटा, अपन को सारा क्वेश्चन किस में बदलना है, कॉस में बदलना है। तो साइन को कॉस में बदलने का एक फॉर्मूला बताया था, याद है कि नहीं है? देखो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, आपने वो पढ़ा था ना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब यहाँ पे क्या बेटा, साइन स्क्वायर है, साइन को कॉस में बदलना है, तो क्या होगा बेटा, साइन को इधर ही रहने दिया था अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है। अब देखो ऊपर तो अभी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा तो हमें चाहिए ही चाहिए, देखो प्रूफ में, और साथ में कौन चल रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो चलने दो अभी ऐसे ही। नीचे देखो बेटा एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, कौन सा सर, ये देखो ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है बेटा, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा ये कि नहीं हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी का। क्लियर बात है। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अब आपको दिख रहा है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 सॉरी ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो रहा है, हाँ इसको बेटा ये था ना बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा आएगा ना 2 बार, क्योंकि वो तो होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर मतलब दोनों बार एक जैसा आने वाला है। क्लियर बात है। तो बेटा ये प्लस वाला नहीं कटेगा, कौन सा कट जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा आपका, है ना। क्लियर है कि नहीं। तो इस वाले से कौन सा कट जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा से ये नीचे का 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो बेटा RHS इक्वल होगी LHS, और ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। क्लियर बात है। एक बार देख लें, कहीं कोई समस्या हो तो बताएं, है ना। देखो कुछ नहीं किया अपन ने, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले अपन लोग। लेफ्ट हैंड साइड पर अपन को दिख रहा है बेटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, कॉट को लिख दिया साइन कॉस अपॉन साइन। उसके बाद अपन ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया और दोनों पे स्क्वायर है तो अलग अलग कर दिया स्क्वायर। अब ऊपर वाले पे स्क्वायर है तो उसे 2 बार लिख दिया, लेकिन नीचे वाला जो साइन स्क्वायर है उसको इस फॉर्मूले से लिख दिया, साइन स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वहाँ पे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी डिनोमिनेटर में, तो वो बन गया बेटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, और जो प्रूफ चाहिए था राइट हैंड साइड में वो आ गया। क्लियर बात है कि नहीं, देख लो, नोट कर लो जल्दी। इस तरीके से बेटा दिमाग लगा के कैलकुलेट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, है ना। इन क्वेश्चन में क्या है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आप लोग कर पाओगे, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग कर पाएंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, देखो cos अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे एंगल कितना ए है, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और प्लस साथ में क्या दे रखा है 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। क्लियर बात है, ये आपको दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना बेटा, इक्वल में, इक्वल में प्रूफ करना है 2 sec ए, 2 sec ए। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को बुकों में, है ना, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे सर, तो इसको तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। सबसे पहले क्या करोगे, ये P अपॉन क्यू है, ये भी P अपॉन क्यू है, तो क्या करोगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे और सबसे पहले एलसीएम लोगे। क्या लोगे एलसीएम। अब एलसीएम के बाद जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारा का सारा सॉल्व करोगे,
और आपको कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर 2 sec मिल जाएगा। सर कैसे मिल जाएगा बेटा? बेटा अपॉन में कॉस ए बन रहा होगा, 2 अपॉन कॉस ए बनेगा लास्ट में, क्या बनेगा? 2 अपॉन कॉस ए, तो वो कॉस ए ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec ए, तो आपका प्रूफ हो जाएगा 2 sec ए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, घर पे कोशिश करना है, इसको एलसीएम लेना है सबसे पहले, उसका सॉल्यूशन करना, प्रूफ हो जाएगा। नहीं आएगा तो ऑफलाइन आती है पूछ लेना। ठीक है बेटा, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन। बड़ी फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्या दिया हुआ है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा इक्वल क्या है? इक्वल है 1 प्लस सेक थीटा और मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा, यही दिया बेटा, मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा। क्लियर बात है, यही दिया, देख लो। अब नीचे इसमें हिंट भी दे रखी है, कुछ हिंट क्या दे रखी है? ये दे रखी है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि एक्सप्रेशन को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर दीजिए, है ना। तो जब उन्होंने बोला हुआ है तो कर सकते हैं ऐसा, है ना। और वैसे ही मैंने बताया हुआ है, अगर कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो साइन थीटा और कॉस थीटा कर दो चेंज। वैसे तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ रहा था कि हम एलसीएम ले लें, लेकिन एलसीएम लेकर भी बड़ा बन जाता, तो साइन और कॉस में जो बोल रहे हैं वो पहले कर देते हैं चेंज। ठीक है, तो वही चीज़ है बेटा। कौन सी साइड लेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो LHS इक्वल, अब देखो tan थीटा है ना, tan थीटा को पहले से ही चेंज करते हुए चल रहा हूँ मैं, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ध्यान से देखना। अपन में 1 माइनस बेटा कॉट थीटा है, कॉट को क्या लिख सकते हैं बेटा? इसी का उल्टा कॉस अपॉन साइन, पता है ना सबको। प्लस अब यहाँ पे कॉट है तो कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, और अपॉन में 1 माइनस साइन tan है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर बात है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा, ऊपर वाला तो कुछ नहीं कर सकते अभी, तो ऊपर वाला तो वैसे ही रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे वाले में बेटा एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लोगे तो वो भी साइन थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस में क्या चल रहा है साथ में? ऊपर देखो बेटा, कॉस थीटा वैसे का वैसा, साइन थीटा वैसे का वैसा, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम लेने के बाद, और अपॉन में कॉस थीटा बचेगा। ये होगा कि नहीं होगा? क्लियर बात है। अब इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाए तो मैंने बार बार सिखाया, देखो ये भी P अपॉन क्यू और नीचे भी P अपॉन क्यू। तो मैंने क्या सिखाया बेटा? ऊपर वाले को वैसे का वैसा रहने दो, जो बीच में डिवाइड वाला साइन है, ये बड़ा वाला डिवाइड जो है ना, ये वाला यहाँ पे ये है ना, इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इस तरीके से बन जाएगा ये कि नहीं। देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन ऊपर चला गया तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अब ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर बात है ना। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो देखो कोई भी किसी से कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बेटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होना है किसमें? साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा में। मल्टीप्लाई नहीं किया, वैसे का वैसे ही लिख दिया, प्लस कॉस का कॉस में हो जाएगा ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में बेटा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या बेटा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे अपन ने एक गेम खेल देते हैं, क्या कौन सा गेम खेलते हैं सर? देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे साइन माइनस कॉस दिख रहा है, इस वाले में साइन माइनस कॉस है, और इस वाले में क्या बेटा? कॉस माइनस साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक में बेटा साइन माइनस कॉस है और एक में कॉस माइनस साइन, और कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमें बाद में क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले से हम डिनोमिनेटर को एक जैसा बना के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साइन माइनस कॉस है और ये है कॉस माइनस साइन, तो कॉस माइनस केवल साइन का अंतर है इसमें, साइन मतलब जो
इसमें बेटा साइन प्लस का कॉस माइनस का है, इसमें बेटा कॉस प्लस का साइन माइनस का, तो नेगेटिव साइन को पहले ही बाहर ले लेते हैं। किसको बाहर ले लेते हैं बेटा? नेगेटिव साइन को। और जैसे ही नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो यहाँ पे कॉस जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और साइन हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया सर? ताकि ये दोनों देखो डिनोमिनेटर एक जैसे बन गए, साइन माइनस कॉस, ये भी साइन माइनस कॉस। क्लियर बात है? अब देखो क्योंकि हमें एलसीएम लेना है इसलिए अपन ने डिनोमिनेटर सेम बनाए थे, तो अपन को देखो ये दिख रहा है इसमें कॉस है बाहर, उसमें बाहर साइन है, तो ये दोनों तो लेने ही पड़ेंगे बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साथ में कौन है? साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, तो उसको ले लो। क्लियर बात हो गई? अब देखो आपको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम तो ले लिया, अब नीचे क्या करोगे? इस वाले से इसको डिवाइड करोगे तो कॉस साइन माइनस कॉस थीटा से करोगे, कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस थीटा, साइन बचेगा, साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो साइन स्क्वायर तो पहले से ये क्या हो जाएगा? क्यूब माइनस, इसमें भी यही होगा बेटा, साइन साइन माइनस थीटा से करोगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा बेटा साइन कट जाएगा, साइन माइनस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस ऊपर पहले से ही है तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्लियर बात है कि नहीं? आगे देखते हैं, इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना? तो अब देखो यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी याद करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी याद करें सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा? क्या होता है जल्दी बताओ, याद करो क्या होता है? ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कॉस, ब्रैकेट के अंदर बेटा होता है ए का स्क्वायर प्लस का ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। याद है आइडेंटिटी कि नहीं है? नहीं है तो याद करो। देखो मैं एक बार बोल देता हूँ, लिख लेना। क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर बात है? अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब मुझे तो पहले ही दिख गया, देखो ये वाला ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये वाला ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों एक जैसे आ गए तो कट गए। ठीक है, ऊपर देखो बेटा ये वाला साइन स्क्वायर और ये वाला कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी तो सबको याद है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और 1 के साथ कौन बचा बेटा? 1 के साथ बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बचा कि नहीं? और अपॉन में क्या है बेटा? अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या सर अब अपन इसको काट दें क्या? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ऐसे नहीं कटता ना, ऊपर देखो प्लस में 1 भी है साथ में, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के अपॉन में, तो दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख दो, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस ये भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसके भी अपॉन में, दोनों के अपॉन में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा 1 के भी और साइन थीटा कॉस थीटा के भी। तो देखो ये 1 अपॉन है, ये तो अपन को पता है 1 के अपॉन में अगर साइन हो, 1 अपॉन साइन है तो साइन को ऊपर ले जाएंगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कॉसेक में, पता है ना? और 1 अपॉन कॉस है, कॉस ऊपर ले जाएंगे तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो आप साइन से साइन कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। अब देखो इसको सही से लिख दें, 1 पहले लिख दें और ये वाला मैटर बाद में लिख दें, क्या? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखो ये बिल्कुल बन गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, वही आ गई जो हमें चाहिए था, हो गया प्रूफ। ध्यान से देख लो एक बार, सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी आई थिंक सही तरीके से। हाँ देखो सबसे पहले अपन ने सारे मैटर को साइन और कॉस में बदल दिया, उसके बाद बेटा अपन ने सेकंड स्टेप में एलसीएम लिया, तीसरे स्टेप में बेटा ऊपर रेसिप्रोकल किया, मल्टीप्लाई में हो गया, फिर चौथे स्टेप में फिर से बेटा अपन ने एलसीएम लिया, वो लेना जरूरी है, और तीसरे 5वें स्टेप में ये बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग गई है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, वो वहाँ पे लग गई। फिर बेटा कैंसिल हो गए और फिर होल अपॉन में तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया अपन ने, दोनों के अपॉन में लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा को इस वाले स्टेप में, है ना? 1 के भी और साइन थीटा कॉस थीटा के भी नोट कर ले, कोई दिक्कत हो तो बता। इसको एक बार बेटा घर पे जरूर प्रैक्टिस करें और, ठीक है? क्लियर है? हो गया होगा आई थिंक, है ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला देखिए।
सारे ही क्वेश्चन बेटा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एक लिंक डिसाइड है उसी के थ्रू चलना और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे बेटा हर जगह अलग अलग काम करने पड़ते हैं ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या प्रूफ करना है, ओके, और क्या क्या हो सकता है उसमें जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा मत सोच के चलना कि यहाँ पे एक ही जैसे क्वेश्चन है ना, इसीलिए अपन को हर क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। लेकिन एक एक बार अपन लोग रिवाइज करते जाओगे, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे एक एक बार सारे क्वेश्चन की, तो सारे आने लगेंगे फिर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में लगा 1 + sec a अपॉन sec a, 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल में प्रूफ करना है क्या, sin स्क्वायर अपॉन 1 + sec cos a, sin स्क्वायर अपॉन 1 + cos a, ओके, 1 - cos a है, सॉरी, है ना। और साइड में बेटा इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS रिस्पेक्ट सेपरेटली, है ना। मतलब आपको बेटा इस वाले क्वेश्चन में LHS को भी सिंप्लीफाई करना है और RHS को भी सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्या है बेटा, दोनों साइडों को लेंगे एक एक बार और फिर दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे सर, देखो बेटा, पहले अपन एक साइड को लेते हैं, जैसे कि टेकिंग LHS, यानी कि अगर आपने LHS अकेला लिया तो LHS आपको दिख रहा 1 + sec a अपॉन में sec a, तो आपको तो पता sec को बदल सकते हैं cos में, तो ये बन जाएगा 1 / cos a, और अपॉन में भी 1 / cos a बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा। ऊपर वाला देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लोगे आप लोग तो एलसीएम पता है cos a आएगा, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, cos a आएगा, थीटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर ये cos a पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा cos a + 1, और अपॉन में तो है ही 1 + cos a। फिर आपको पता है ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ मैं, पता था ना, और नीचे वाले का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल। तो देखो ये क्या बन गया, रेसिप्रोकल करेंगे तो cos a ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ गया 1। तो देखो ये बेटा फिर cos a से cos a कट गया, क्या बचा बेटा, cos a + 1। अब बेटा इससे आगे तो इसमें कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते, लास्ट में आ गया ये cos a + 1, तो अपन LHS को यहीं पे छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे, LHS को यहीं पर छोड़ देंगे और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है खुद के दोनों साइडें लेकर चलनी है। तो अब RHS को लेकर चलें, किसको लेकर चलें बेटा, RHS को लेकर चलें। तो टेकिंग RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो RHS लेंगे तो बेटा क्या है, sin स्क्वायर a अपॉन में 1 - cos a। तो आपको पहले से ही पता है cos में कन्वर्ट करना है सारा का सारा मैटर, क्योंकि यहाँ पे भी cos है। तो sin स्क्वायर a, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, sin को cos में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद करो, sin स्क्वायर a है तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 - cos स्क्वायर a, याद करो पहले वाले में मैंने बताया भी है, देख लेना वहाँ पे। तो 1 - cos स्क्वायर है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, ये वो ही काम हो रहा है देता है। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और cos पे स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर - b स्क्वायर का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, a + b और a - b, ये वाला फॉर्मूला लग गया, ध्यान से सुनते जाना। और नीचे वही है 1 - cos a। तो देखो अब बेटा 1 - cos a से 1 - cos a वाला ब्रैकेट कट गया, क्या बचा, 1 + cos a बचा कि नहीं बचा RHS में, क्लियर बात है। तो अब ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो बेटा LHS भी यही आ रहा था, cos a + 1, ये भी यही आ रहा है 1 + cos a। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बराबर हो गए कि नहीं, LHS इक्वल हो गई क्या RHS। तो ये प्रूफ हो गया, ये तो बहुत सिंपल था, है ना। देख लें सब लोग, कोई ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, सब वही काम कर रहे हैं सब में, साइन और कॉस में बदल के, और जो भी कैलकुलेशन हो रही है एलसीएम वगैरह लेना करना, वो सारे अपन लोग फॉर्मूले लगा रहे हैं जो आपको बता दिए गए। बस उनको बार बार लगाओगे तो आपको उनकी हैबिट हो जाएगी, टेंशन नहीं लो ज़्यादा, है ना। कि सर साइन स्क्वायर है, हमें तो याद नहीं रहता, साइन स्क्वायर होता है 1 - cos स्क्वायर, लगा दिया ना आपने 1-2 बार, याद हो जाएगा, नोट कर लो। चलिए हो गया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला 5th वाला, है ना, तो वो वाला अपन लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्या है बेटा क्वेश्चन 5,
ये है इस तरीके से कॉस माइनस साइन प्लस वन, कॉस प्लस साइन माइनस वन, है ना। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में है बेटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। प्रूफ करना है प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर बात है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा अटपटंगा सा लग रहा है कि कॉस है, इधर पहले से ही कन्वर्ट है, देखो पहले से ही कॉस वगैरह दे रखा है और कॉस वगैरह को कॉसेक और कॉट में बदलना है। देख लो अब तो अपने पास वो वाला ऑप्शन भी नहीं है कि सर सबको साइन और कॉस में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा कॉस तो पहले से ही दे रखा है ना, कॉस और साइन पहले से ही दे रखा है, इधर उसको बदलना है कॉसेक और कॉट में, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? देखिए बेटा यहाँ पे जैसे अपन लेके चले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ली कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब मुझे दिख रहा है, देखो मुझे क्या बनाना है बेटा, कॉसेक बनाना है और कॉट बनाना है। और कॉसेक मुझे पता है कॉसेक होता है क्या, वन अपॉन साइन, जहां पे दिख जाए उसको कॉसेक बोल दूंगा। और कॉट को, कॉट कैसे बनेगा बेटा, कॉट बनेगा जब क्या होगा बेटा, कॉस अपॉन साइन, है ना। तो यहाँ पे देखो कॉस तो दिख रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन अपॉन में साइन नहीं है, तो बेटा साइन से क्या कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने बेटा, डिवाइड बाय साइन ए, डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में बेटा। उससे क्या होगा सर, देखना ध्यान से देखना बेटा, साइन से जैसे डिवाइड करेंगे तो बेटा दोनों में करेंगे तो वो बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे, बताओ कॉस अपॉन साइन, अभी तक याद हो गया होगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा, कॉट ए में बदल जाएगा ये कि नहीं बदल जाएगा। इसी तरह साइन को साइन से करेंगे तो ये तो बेटा वन बन जाएगा, प्लस इसमें करेंगे वन को करेंगे किससे, साइन ए से, तो वन अपॉन साइन ए क्या होता है, वन अपॉन साइन ए बेटा कॉसेक ए होता है कि नहीं होता। क्लियर बात है। अब इसको में भी बेटा नीचे भी करेंगे तो कॉस को साइन से करेंगे तो ये कॉट ए, प्लस साइन को साइन से करेंगे वन, प्लस माइनस वन को करेंगे बेटा ये किससे, साइन ए से, तो साइन ए से करेंगे वन अपॉन साइन ए तो कॉसेक ए। क्लियर बात है, इतना समझ में आ गया होगा सबको, है ना सर। लेकिन प्रूफ वाला तो अभी भी नहीं आया, प्रूफ तो केवल कॉसेक ए प्लस कॉट ए, लेकिन ये इतना तो हो गया कि कॉसेक और कॉट में बदल गया। आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखो कॉसेक और कॉट को साथ में लिखूं अगर मैं, तो ये मुझे दिख रहा है, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए साथ में लिख सकता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। और ये माइनस का वन अलग कर दिया मैंने, ठीक है, या फिर उसको ऐसे ही लिख देने तो क्लियर बात है। यहां पे भी देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिखूं मैं अगर, कॉट ए और ये माइनस का कॉसेक ए इधर ले आया मैं, और प्लस का वन अलग हो गया, है ना। क्लियर है, देखना ध्यान से। अब इसमें देखो बेटा ऊपर का कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। नीचे है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इन सबको हटाना है, तो इसमें बस ये वाला स्टेप थोड़ा याद रखना है। ये वाला स्टेप क्या रखना बेटा, याद रखना। कैसे सर, इसमें अपन अपने मन से देखो, नीचे क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो अपन बेटा ऊपर और नीचे दोनों में कॉट ए प्लस कॉसेक ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का। ये वाला स्टेप बेटा थोड़ा सा इसमें याद रखना है ना, कि नीचे और ऊपर देखो ध्यान से, इस तरीके से नीचे बनता है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो अपन कॉट ए प्लस कॉसेक ए का ऊपर और कॉट ए प्लस कॉसेक ए का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही लिखे रहने दो। अभी देखो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, एक ब्रैकेट तो ये वाला बन रहा है, पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसको ऐसे लिख दूँ तो ठीक है, और एक ब्रैकेट ये वाला बन जाएगा ऊपर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बन गया कि नहीं दूसरा ब्रैकेट। और अपॉन में क्या है सर, अपॉन में ये चल रहा है ना बेटा, देखो अपॉन में अब कैसे होगा काम, देखना ध्यान से। ये देखो बेटा सबसे पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए का, इसका मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में होगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो ये बेटा आइडेंटिटी बना देगा, देखो ए माइनस बी और ये बन जाएगा ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख लो ध्यान से, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, बना के नहीं बना। और फिर बेटा कॉट ए प्लस कॉसेक ए का किस में होगा, वन में होगा, तो ये वही का वही रह जाएगा, क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्लियर बात है। तो सबसे पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए का, कॉट ए माइनस कॉसेक ए से हुआ तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बेटा कॉट ए प्लस कॉसेक ए का वन से हुआ तो वैसे का वैसा आ गया। क्लियर बात है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखना ध्यान से बेटा,
ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही छोड़ दो, अभी कुछ मत करो उसमें, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी मत करना वरना फंस जाओगे। तो वैसे का वैसे ही चलने दो ऊपर वाला, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 और इस वाले में कॉट ए प्लस कॉसेक ए। सर ऐसा क्यों, चलने दो। अभी देखो नीचे देखो, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद करो बेटा, याद करो याद करो, वो वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये अपन ने जनरल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद होगा। तीसरी वाली आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर। सर यहाँ पे तो सर कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो बेटा बना लेते ना, कॉट स्क्वायर ये है और कॉसेक स्क्वायर को अगर इधर ले आए, कॉसेक स्क्वायर को अगर इधर ले आए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, और बेटा 1 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, तो -1 हो जाएगा कि नहीं। तो अपन को पता चल गया कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या आता है, -1, तो इसके यहाँ पे लिख सकते हैं -1, क्या लिख देंगे -1, और साथ में कौन है बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है कि नहीं है, वैसे का वैसे ही लिखे रहने दो। देख लो बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान से अगर आंखें आपकी काम करती हैं सही तरीके से तो आप लोग देखकर ये बता सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ठीक है, एक ब्रैकेट, नीचे क्या लिखा बेटा -1 पहले आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं कि नहीं, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये वाला ये वाला, ये दोनों। तो आप लोग अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें भी कॉट ए, इसमें भी कॉट ए, इसमें कॉसेक ए -1 पूरा एक जैसा ब्रैकेट, तो ये वाले ब्रैकेट से ये नीचे वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बात है, ऊपर वाले ब्रैकेट से नीचे वाला ब्रैकेट हो जाएगा कैंसिल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये दोनों ब्रैकेट हो गए कैंसिल। क्लियर है, देख लिया अच्छे से। तो क्या बचा बेटा, ये वाला ब्रैकेट जब कैंसिल हो गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, तो क्या बचा बेटा, केवल बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही तो हमें चाहिए था। ध्यान से देख लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बात एक ही है। तो राइट हैंड साइड आ गई और ये आपका हो गया प्रूफ। ओके, इक्वल आ गई राइट हैंड साइड और ये आपका हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत बताओ। इसमें मैन आपको क्या याद रखना था बेटा, मैन आपको याद रखना था ये, यहाँ पे देखो सबसे पहला याद रखना है कि साइन का डिवाइड दिया हमने, साइन का क्यों दिया, ताकि कॉट और कॉसेक बन जाए, है ना। तो साइन का डिवाइड ऊपर और नीचे सब में दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा ये याद रखना है, ये इस वाले में जो मल्टीप्लाई किया है ना, कि नीचे देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए था, तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का, ऊपर भी और नीचे भी, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया नहीं, वैसे का वैसा रखा, केवल नीचे किया, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, वो लग गया फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर, वो अपन ने देखा क्या बनता है, 1 बनता है, सॉरी -1, तो उसको लिख दिया, ऊपर नीचे वाले कट गए, आंसर आ गया। देख लो थोड़ा इस वाले को बेटा एक बार घर से दोबारा से करना है ना, तब अच्छे से आएगा, ठीक है बेटा। तो अपन ने 5 क्वेश्चन बेटा कर लिए हैं, 5th वाले के 5 कर लिए हैं, ओके, और अपने 5 और रह गए हैं, है ना। तो ये वाले 5 अच्छे से पहले घर पे करो, और उनमें से जो आ जाए उनको ट्राई करो घर पे, बाकी जो रह जाएंगे मैं अगले टर्म पे करा दूंगा, अगली नेक्स्ट वीडियो में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर बात है, आज के लिए इतनी रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ठीक है, नोट कर लेना इसको।